नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले खबरों को आप संक्षेप में समझ लीजिए, उसके बाद हम विस्तार से आपको इन खबरों के बारे में बताएंगे। राजस्थान में ईडी ने अब छापा मारा है। किस मामले में छापेमारी हुई और कैसे वहां ईडी को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किन मुद्दों पर फोकस किया है, इसकी भी बात होगी। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की राजनीति में हो सकती है एंट्री, क्या है इसकी पीछे की पूरी कहानी, ये भी हम आपको बताएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एमपी के रीवा में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कहा, इस पर भी बात होगी। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको देंगे। और आइए अब इन तमाम खबरों को समझ लेते हैं विस्तार से। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से ईडी के छापे पड़ रहे हैं और जिस पर जयपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। शुक्रवार को ईडी ने फिर से छापेमारी की है। ईडी ने करीब 25 स्थानों पर छापेमारी की है और इस बार ईडी ने जल जीवन केस में छापा मारा है। ईडी ने पीएचईडी मंत्री महेश जोशी और आईएएस सुबोध अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी की और इन छापों को लेकर राज्य के सीएम अशोक गहलोत पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए वो नजर आए। अशोक गहलोत ने किस तरह से एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है, जरा सुनिए। सर, ईडी की अगर बात करें तो आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बेटों को भी समन किया गया। अभी तो ईडी तो पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से बिहेव कर रही है, उससे मैं समझता हूँ उनके खुद के इंटरेस्ट में नहीं है। ये प्रीमियर एजेंसी है। मैं बार बार कहता हूँ, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इकोनॉमिक ऑफेंसेस करने वालों के लिए इनकी जरूरत है देश को। वो तो हो गया, डाइवर्ट हो गया है। अब खाली पॉलिटिकल पार्टी नेताओं के ऊपर ईडी आ रही है। इसके हमारे जो बाहर भगे हुए लोग हैं, मेहुल चौकसी है या तो राजस्थान में कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके चुनाव जीतना चाहती है और बीजेपी हार के डर से हताशा में ये कदम उठा रही है। कांग्रेस राज्य की जनता के बीच ये संदेश ले जा रही है कि बीजेपी ईडी के जरिए चुनाव जीतना चाहती है, जबकि बीजेपी जताना चाहती है कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी का नाम दिया है। इस घोषणा पत्र में 1 लाख खाली पदों को 2 साल में समयबद्ध तरीके से भरने, हर घर में पानी को पहुंचाने और गरीबों को सस्ती दवाओं के लिए राज्य में 500 नए जन औषधि केंद्र खोलने जैसी कई योजनाओं का जिक्र है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के साथ साथ बीजेपी की घोषणा पत्र को जारी किया। अमित शाह ने भूपेश बघेल पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि झूठ बोलना, प्रचार करना, सीडी बनाना, पेन ड्राइव में वीडियो बनाना, यही इनके काम है। सुनिए अमित शाह ने और क्या कहा। हमने तय किया है कि कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान, चिंता मत करो, मैं फिर से बोलता हूं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये के मूल्य से हम खरीदते हैं। और इसके साथ साथ एक मुफ्त भुगतान उसका कर किसान को इसकी राह नहीं देखनी। मैं यहां पर एक स्पष्टता जरूर करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ की जनता के सामने कि अभी 2700 रुपया जो मिल रहा है छत्तीसगढ़ की जनता को, इसमें से 2200 रुपया मोदी जी भेज रहे हैं और बघेल साहब 500 रुपया अंदर डालकर, वो भी लेट, 1 साल लेट, 500 रुपया डालकर 2700 रुपये की क्रेडिट ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी ने यहां लगातार 15 साल राज किया है, लेकिन 2018 के चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई थी और केवल 15 सीटों पर सिमट गई थी बीजेपी। अब देखना यह है कि बीजेपी की वापसी हो पाती है इस बार या नहीं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं और इसके संकेत खुद कंगना ने दिए हैं। फिल्म तेजस के फ्लॉप होने के बाद से कंगना श्री कृष्ण की शरण में पहुंची थी और दरअसल वो द्वारिकाधीश मंदिर दर्शनों के लिए पहुंची थी, जहां उन्होंने कहा कि वो अगला चुनाव लड़ सकती हैं।
उन्होंने कहा कि अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा रही तो लोकसभा चुनाव वो लड़ेंगी। कंगना के इस बयान के बाद कयासों का बाजार गर्म होता हुआ नजर आ रहा है कि आगामी चुनावों की लिस्ट की घोषणा के बाद ही पता चलेगा कि क्या कंगना बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ सकती हैं या नहीं। देखिए उन्होंने उस दौरान कहा क्या था। आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? श्री कृष्ण की कृपा रही तो लड़ेंगे। आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? श्री कृष्ण की कृपा रही तो लड़ेंगे। तो आपको बता दें कि कंगना बीजेपी के प्रशंसक हैं और उनके बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते भी हैं। ऐसे में उन्हें टिकट मिलने की बहुत संभावनाएं हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज मध्य प्रदेश के रीवा जिले में कमलनाथ पर आरोपों की जमकर बौछारें की हैं। वो त्योंथा विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सिद्धार्थ तिवारी के पक्ष में वोट मांगने के लिए पहुंचे थे और इस मौके पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि साल 2003 से पहले मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में जमकर अराजकता फैला दी थी। कांग्रेस की नीति थी वोट मांगो लेकिन विकास मत करो। जेपी नड्डा ने इस दौरान और क्या क्या आरोप लगाया है, जरा सुनिए। चुनाव की बेला है, आपको अपने अगले 5 साल के लिए आपके हितों की रक्षा कैसे हो सकती है, कौन व्यक्ति कर सकता है, कौन पार्टी कर सकती है, कौन आपको मजबूती दे सकती है, ये इसके निर्णय करने की घड़ी है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चुनाव में इस आधार पर वोट मत देना कि ये मेरा नजदीकी है, ये मेरे जाति का है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सत्ता को बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। खासतौर से बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने मध्य प्रदेश का मोर्चा संभाला हुआ है। अब देखना यह होगा कि 18 सालों से राज्य की सत्ता में काबिज बीजेपी की वापसी होती है या नहीं। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला। ओवैसी ने बहुत साफ कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा वादा कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने तेलंगाना में अंबतपल्ली गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर जमकर निशाना साधा था। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि तेलंगाना की जनता से 1 लाख करोड़ रुपए यहां चोरी किए गए थे और यहां पर किसी का फायदा हुआ ही नहीं। इसीलिए मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि यहां हुआ क्या क्या है। इस बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे साधा है निशाना राहुल गांधी पर, सुनिए। माने ये मोदी 2 हो गया। ये 2014 में मोदी बोले थे 15 लाख हर एक के अकाउंट में डालूंगा। वो 15 लाख की जगह 15 पैसे नहीं आए तो इन्हों बोले भाई उसका डायलॉग मैं मार लेता हूं। तो इन्हों भी बोल रहे मैं आऊंगा, मैं निकाल लूंगा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और मतगणना होगी 3 दिसंबर को। वहां केसीआर और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है और दोनों ही तरफ से रोज आरोपों की झड़ी लगाई जा रही है। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें बीजेपी ने 2 उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। अब तक बीजेपी ने 184 उम्मीदवारों का ऐलान कर ही दिया है। वहीं हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ने भी चौथी सूची जारी करते हुए 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नामांकन वापस करने की आखिरी दिन बड़ा उलटफेर हुआ। कई बागियों ने अपने अपने नामों को वापस ले लिया। वहीं कई बागी अभी मैदान में डटे हुए हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा नाम है बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे का। नंद कुमार सिंह चौहान सीएम शिवराज सिंह के दोस्त भी रहे हैं। उनके बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही बुरहानपुर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। चुनावी खबरों के बारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनावों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।